Good morning. Quranic wisdom, the formula of coexistence. किसी भी माशरे में तारीख गवाह है, आप ये देखेंगे कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग एक साथ रहते थे. पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. अगर पीसफुल ना हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ना हो, एक दूसरे के लिए प्यार ना हो, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो कोएग्जिस्टेंस होने का, एक साथ रहने का सवाल ही नहीं. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हर माशरे में, हर समाज में, तारीख में कभी भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं तो खुशहाल एक साथ कैसे रहें? इस सवाल का जवाब कुरान ने बखूबी दिया है. चैप्टर 109 वर्स 6. लकुम दीनकुम वलिया दीन. कुरान जब नाजिल हुई तो वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 7th सेंचुरी में नाजिल हुई. कुछ हिस्से कुरान के शहर मक्का में नाजिल हुए और कुछ हिस्से जो है रिवील हुए शहर मदीना में. और ये दोनों सिटीज़, ये दोनों सोसाइटीज़ उस ज़माने में जब ये कुरान आई इस दुनिया में और जब प्रॉफिट आए तो दोनों मक्का और मदीना, दोनों शहरों में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग एक साथ रहते थे. मसलन जूज़ रहते थे, क्रिश्चियन रहते थे, और जो आइडल वर्शिप पेगन्स जिनको कहा गया वो भी रहते थे. सब साथ साथ रहते थे दोनों जगह. सो कुरान ने ये फार्मूला दिया, लकुम दीनकुम वलिया दीन. इसका मतलब सिंपल है कि तुम्हारा मज़हब तुम्हारे लिए और हमारा मज़हब मेरे लिए. फॉर यू योर रिलीजन, फॉर मी माइन. और ये इतना बेहतरीन फार्मूला था कि इस फार्मूले को किसी भी मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में, मल्टी कल्चरल सोसाइटी में अगर को एग्जिस्टेंस विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर को एग्जिस्टेंस के लिए, इससे बेहतर फार्मूला कोई हो ही नहीं सकता. और आज तक दुनिया में कहीं भी जहाँ भी इस फार्मूले को अपनाया गया वहाँ खुशहाली है, सुकून है और चैन है. वैसे भी कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी, कोई भी रिलीजन अगर वो पीस, सुकून, खुशहाली की तरफ माइल नहीं करता तो मुझको लगता नहीं वो मज़हब भी है. और वो रिलीजन, कोई रिलीजियस एक्टिविटी, एक्चुअली कोई रिचुअल हो ही नहीं सकता अगर वो पुरसुकून, पुरअमन ना हो, अगर वहाँ पीसफुल को एग्जिस्टेंस ना हो. पीस हर मज़हब की एक ज़रूरी, इसेंशियल ज़रूरत है. आपको इसी को एक वाक़या है हुजूर की ज़िंदगी से कि एक बार हुजूर बैठे हुए थे. ही माइग्रेटेड, वो जो है मक्का से 622 AD में मक्का से मदीना माइग्रेट हो गए. और एक मरतबा वो बैठे हुए थे, अचानक कुछ लोगों से अपने बात कर रहे थे. उन्होंने देखा कि एक जनाजा सामने से गुजरा. जैसे ही गुजरा तो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम खड़े हो गए उसकी क़यादत में, उसकी रिस्पेक्ट में, और 2 कदम उसके साथ चले. मगर जैसे किया तो जो साथ में बैठे थे वो लोग हैरान हो गए. उन्होंने कहा कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ये क्या है, ये तो जनाजा किसी जू का है. तो हुजूर ने फ़ौरन जवाब दिया, जनाजा चाहे मुसलमान का हो, जू का हो, किसी का हो, क्या ये इंसान नहीं है? और एक बहुत बड़ा पैगाम दिया कि किसी भी मज़हब को फॉलो करने से पहले, किसी भी मज़हब को फॉलो करने से पहले इंसान है. इंसान को तरजीह दी, इंसानियत को तरजीह दी. हमको ये बस समझना चाहिए कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी में, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में एक ही तरीका है पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए कि हम एक दूसरे को कबूल करें, एक दूसरे पे लड़ाई झगड़ा ना करें और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें. ये फार्मूला जो कुरान ने दिया है आखिर पार्ट ऑफ द कुरान में, चैप्टर 109 वर्स 6, ये सूरह फातिहा की एक लाइन है, लकुम दीनकुम वलिया दीन. योर रिलीजन इज़ फॉर योर सेल्फ एंड फॉर मी इट्स माइन. आपका रिलीजन आपके लिए, मेरा मज़हब मेरे लिए,
اور کوئی کسی پر کسی بھی قسم کی تشدد یا زبردستی نہیں کر سکتا. آپ کے عقیدے پر، آپ کے ساتھ ساتھ رہنے پر دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو مکس نہیں کیا جاتا. مائی فرینڈ، قرآن gives the best formula for peaceful coexistence. Follow that. Thank you very much.